श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुलाबदास जी एक कबीरपंथी साधु थे। इनका घर पूर्णिया में था। साधना की सच्ची अभिलाषा के कारण इन्होंने बाबा साहब का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। मतलब हमारे बाबा साहब के शिष्य बन गए। उनसे भजन भेद लेकर वहीं रहने लगे। बाबा साहब ने भजन भेद देकर उनको आदेश दिया कि समय आने पर तुम शब्द साधना और भजन भेद लाला से ले लेना। लाला से मतलब हमारे गुरुदेव से। तो एक दिन श्रावण का मास में महीना चल रहा था। आपके हृदय में यह अभिलाषा जगी कि 6 महीने तक सद्गुरु संग निवास कर उनकी सेवा करो। आपने इस अभिलाषा को श्री गुलाबदास जी से प्रकट कर दिया। आपने गुलाबदास जी को बताया, कहा कि 6 महीने के भोजन खर्च के लिए 50 रुपये पैसा देने का अनुरोध किया उनसे। आपने सुनकर श्री गुलाबदास जी ने स्वयं भी जाने की इच्छा प्रकट की और आपको उन्होंने 50 रुपये दे भी दिए। दूसरे ही दिन आप श्री गुलाबदास जी को साथ लेकर मुरादाबाद की ओर चल पड़े दोनों। उस समय बाबा साहब अताई मोहल्ले में सत्संग करा रहे थे। आप लोगों के वहाँ पहुँचने के दूसरे ही दिन उन्होंने आप लोगों से पूछा कि तुम लोग कितने दिनों तक यहाँ ठहरोगे। आपने निवेदन किया कि 6 महीने तक ठहरने की इच्छा करके यहाँ आया हूँ। तो बाबा साहब ने पूछा, खर्च का क्या प्रबंध है। तो आपने विनीत स्वर में उत्तर दिया कि 50 रुपया साथ लेकर चला था, जिसमें कि कुछ रुपये ट्रेन में आने में ही खर्च हो गया। तो बाबा साहब ने पूछा, ये 50 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो आपने गुलाबदास जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये रुपये इन्हीं से पैसा लेकर आया हूँ। तो यह सुनकर बाबा साहब बोले, तुमने तो बड़ा ही बुरा काम कर दिया। उधार लेना बहुत ही बुरी बात है। यदि तुम अभी मर जाओगे तो ये उधार रुपये कौन चुकाएगा। तुम अभी यहाँ से वापस लौट जाओ और इसके रुपए वापस कर दो। तो आपने प्रार्थना की कि मैं श्री चरण के ही आदेश का पालन करूँगा, किंतु 4 दिन भी साथ में रहने का पुनीत अवसर दिया जाए। तो 4 दिन रहने की स्वीकृति प्राप्त कर आप अति प्रसन्न हुए। फिर एक दिन बाबा साहब ने आपसे पूछा कि तुमने अपनी निर्वाह के लिए क्या अस्थायी प्रबंध किया है। तो आपने उत्तर दिया, ऐसा कुछ अस्थायी प्रबंध तो नहीं कर सका हूँ, परंतु अपना खर्च चलाने के लिए करीब 1.25 बीघे ज़मीन पिताजी से लेकर उसे आबाद कराया है। यह सुनकर बाबा साहब ने आदेश दिया कि इस तरह साल साल की खेती तुमसे ठीक नहीं चल सकेगी। तुम ऐसी खेती करो जिसमें कई साल तक मेहनत करो और बाद को वह मेहनत करना छूट जाए और वही जीविका के लिए अस्थायी संपत्ति भी बन जाए। इसीलिए तुम जाकर उतनी ही ज़मीन में बांस और केले का बाग लगा दो। यह आदेश सुनकर आप कुछ गंभीर हो गए और विचार करने लगे कि इस आदेश को कैसे पालन करूँगा। बांस लगाने से करीब 10 वर्षों में जाकर उससे आमदनी हो सकती है। तो इस बांस लगाने के परिश्रम के बीच ही में अगर शरीर छूट जाए मेरा, तब तो इससे जीवन को क्या लाभ पहुँचेगा, केवल परिश्रम मात्र। इस भांति मौन भाव से विचार करते देख पुनः बाबा साहब ने आपसे कहा, तुम चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं। तो आपने प्रार्थना की कि 8-10 वर्षों के पहले बांसों से आमदनी नहीं आती है बाबा। मेरे मन में आता है कि यदि इससे पूर्व ही यह शरीर छूट गया तो बांस लगाने का जो परिश्रम किस काम का आएगा। तो यह सुनकर बाबा साहब ने डांटते हुए कहा, अरे तू मुझको ज्ञान सिखलाता है। तू कहता है यदि मैं इसके अंदर मर गया, और मैं कहता हूँ यदि तुम 100 वर्ष तक जीवित रह गए तो क्या खाएगा, किस तरह अपना निर्वाह करेगा। इस पर आपने निवेदन किया कि इस संबंध में मेरे लिए और भी कई अड़चनें हैं। एक तो मैं पिताजी से ज़्यादा ज़मीन नहीं मांग सकता। दूसरी बात, बांस लगाने में जो खर्च होगा सो भी मेरे पास नहीं है। यही सोचकर हृदय में इस काम का पूरा करने का साहस नहीं हो रहा है। यह सुनते ही बाबा साहब ने 80 रुपये
जो कि आपने ही सत्संगियों द्वारा प्राप्त प्रणामी के सब रुपए उनके चरणों में चढ़ाए थे, आपको देते हुए बोले, लो इस रुपयों को ले जाओ, इन्हें अपने काम में लगाओ। कम हो जाए तो मुझसे फिर मांग लेना, और जब बांसवाड़ी से आमदनी आ जाए तब इसे मुझे लौटा देना। स्वावलंबी बनाने के लिए गुरुदेव का यह आग्रह और सहायता प्रदान कर देखकर आपका हृदय कृतज्ञता से भर आया और अंतर में विश्वास और उत्साह की बाढ़ सी आ गई। आपने हाथ जोड़कर विनय किया कि जब सद्गुरु महाराज की मेरे लिए यह शुभेच्छा है और दया है, तब आपके आदेश के अनुसार अवश्य ही मैं करूँगा और कर सकूँगा। श्री गुरु महाराज की शुभेच्छा के प्रसाद से उस खर्च को पूरा करने के लिए पूर्णिया में ही रुपयों का प्रबंध हो जाएगा, अतः इन रुपयों को ले जाने का भी आवश्यकता मुझे नहीं है। आपकी श्रद्धा एवं विश्वास भरी वाणी सुनकर श्री गुरु महाराज प्रसन्न हुए और सहसा वरदान के स्वर में बोल गए कि अच्छा, ऐसा ही होगा। 4 दिनों के बाद आपने श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया और वापस जाने का निवेदन किया। श्री सद्गुरु महाराज ने 32 रुपये मूल्य की घट रामायण तथा बाल का आदि और उत्तर का अंत नामक पुस्तक देकर विदा किया और कहा, इसको बेच लीजियो और इस रुपये से अपना काम चलाइयो, आमदनी हो जाए तो फिर इसे वापस कर दीजियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।